क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट हम उसका मार्केट पे भी देख रहे थे। अब यहाँ पर एक आपदा में अवसर वाली बात आ जाती है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर कई सारी चीजों को अवॉइड करने की बात कही, उन्होंने ईवीज और रेलवेज की तरफ जो है ज्यादा फोकस करने की बात की। उन्होंने कहा कि ज्यादा इसको यूज करना चाहिए। अब ऐसे में रेलवे स्टॉक्स हमने देखा काफी समय तक चले नहीं थे। क्या रेलवे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? ये ये तो मैडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का इल्जाम मैं आप लोगों पे लगा दूंगा। आपदा में अवसर, इसको तो मैंने ही फेमस किया था जब बाजार गिर रहा था और लोग डूम्सडे की बातें करने लगे थे। तब से मैं बताते आ रहा हूँ कि कोविड की तरह आपदा में अवसर ढूंढिए, तब आप पैसा कमा पाएंगे। तो ये तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है। ए भाई, कॉपीराइट लगाओ इस पे। सर, इसे लर्निंग पर लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी आप ले सकते हैं कि आपसे सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। तब छोड़ देता हूँ ना, तब ठीक है। तब छोड़ दिया जाएगा। खैर, हम रेलवे स्टॉक में मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। मैं रेलवे से अभी भी दूरी बना के रखूंगा। फॉर दैट हम्म। मैटर, डिफेंस में एक बार मैं पारस डिफेंस जरूर प्ले कर लूंगा, बट मैं रेलवे से कंप्लीटली दूरी बना के रखूंगा। यहाँ से छोटा मोटा आपको बाउंस बैक जरूर दिख सकता है, बट हम्म। मेरा रेलवे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको वाकई आपदा में अवसर ढूंढना है तो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ढूंढना चाहिए। अगर क्रूड के प्राइसेस यहाँ से थोड़े और भी एलिवेट होते हैं तो एक्साइज प्राइस कट का उनको फायदा मिल चुका है। प्राइस हाइक ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आएगी ही आएगी। इतना दबाव गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, कोई भी हम्म। गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, दुनिया भर की नहीं कर पाती है। यूएस में रेट्स बढ़ चुके हैं, जहां पे सामने इलेक्शन खड़े हैं नवंबर में, वहां तक जी। प्रेशर नहीं बर्दाश्त हुआ और रेट बढ़ चुके हैं। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट अब इससे ज्यादा कोई प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी। तो यहाँ पे रेट हाइक आना बिल्कुल लगभग तय है। तो आईयूसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पे आपका फोकस होना चाहिए। नहीं, कहाँ फोकस होना चाहिए? ऑयल इंडिया और ओएनजीसी पे, क्योंकि अच्छी न्यूज के बाद भी अगर ब्रेकआउट्स नहीं कंफर्म होते हैं तो वापस से लिक्विडेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल यहाँ पे ढूंढिए। अगर ढूंढना है तो मिडिल स्टॉक्स में ढूंढिए। हिंडाल्को बहुत अच्छा लग रहा है, वेदांता में हम्म। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो थोड़ा सा ना इस जगह पे जहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे खड़े हैं, अगर 54,224 रिक्लेम हो गया तो आप मान के चलिए कि हम रेंज हाई 57,000, 56,400 और फिर 57,200 तक खींचेंगे। वहां पे लार्ज कैप चलते हुए दिखेंगे, तो पीछे पीछे मिड कैप हम्म। स्मॉल कैप में सिलेक्ट काउंटर चलेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक होने की जगह स्टॉक स्पेसिफिक होइए और थोड़ा सा इस समय लार्ज कैप की तरफ फोकस कीजिए। रिलेटिव सेफ्टी बनी रहेगी। तो एलएनटी ले लीजिए हम्म। आप। रिलायंस तो मेरे पोर्टफोलियो में, उसका नाम नहीं लूंगा। आप एलएनटी देख सकते हैं, आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल देख सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स देख सकते हैं। बायोकॉन में बहुत अच्छा ऑलमोस्ट, अगर आप बायोकॉन का मंथली या वीकली चार्ट लगाएं, 224 हफ्ते, 264 हफ्ते का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आने वाला है। इसको अगर आप वीकली करके थोड़ा सा अनजूम कर दें, थोड़ा सा और अनजूम कर, ये बिल्कुल ये पूरा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। यहाँ से लेके जहाँ से बायोकॉन का सी लिखा है आपका, यहाँ से अगर लाइन मारेंगे तो पूरा ये कपनैंडल पार्टनर वीसीपी का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो मैनकाइंड पे नेटको का 1200 का टारगेट हुआ है, लेकिन अभी भी पुल बैक के बाद 1400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मैनकाइंड देख लीजिए, बायोकॉन देख लीजिए। तो इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस रखिए। मार्केट जहां भी थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, इन स्टॉक्स में अच्छी मूव आ जाएगी, बट बीट एंड डाउन काउंटर्स में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत दिखती नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए सर कोई ट्रेड कॉल आपकी तरफ से बन रहा है, या फिर अभी थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा और होने अभी दे कोई उसके बाद ही? ब्रेकआउट, मिड शो कोई ब्रेकआउट बनता है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ। चलिए ठीक है, दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पर सवाल आया है सर, कह रहे हैं कि आज इन्होंने बाइंग करी है कोहेंस में 474 पर, तो यहाँ पे टारगेट्स क्या रहेंगे और स्टॉप लॉस क्या मैनेज करके चलना है? देखिए, कोहेंस में आई बिलीव ये स्टॉक मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है और काफी पिटा था स्टॉक, 80% पिटा था, नो डाउट। बट नीचे से जो 267 से 506 तक बाउंस बैक आया है, ये बहुत बेहतरीन बाउंस बैक है। अब लास्ट वीक इनसाइड बार थी, बिफोर लास्ट वीक अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे 482% वॉल्यूम राइज था। लास्ट वीक इनसाइड बार रहा है, करंट वीक भी अभी मदर बार के अंदर ही चल रहा है। तो मदर बार का हाई मार्क कीजिए 515 रुपए। जैसे ही 515 रुपए के ऊपर निकले, कोहेंस में फ्रेश बाइंग की जा सकती है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 515 के ऊपर फ्रेश बाई कीजिए। दोनों केस में पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट और 50 हम्म। वीक मूविंग एवरेज दोनों 590 के आसपास है। 590 का आपको टारगेट मिलेगा, तो इसको वॉच लिस्ट में बनाए रखिए 515 हम्म। के अलर्ट के साथ। जैसे ही वो निकले वैसे ही बाई कर लीजिएगा।
चले 515 पे फ्रेश बाइंग के बारे पे सोच सकते हैं, किसी के पास अगर पोजीशन है तो वो होल्ड करके चले, 590 के टारगेट के लिए सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, इन्होंने साका हेल्थ केयर लिया है 534 के लेवल पर, आज इन्होंने बाइंग की है, यहाँ पर 562 पर चल रहा है, 6.12% की तेजी है। यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस लगा करके चल रहा है, टारगेट्स क्या रहेंगे? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। सर साकार हेल्थ केयर, SAKAR। साकार, साकार देखिए स्टॉक अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक में भी एक तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक है स्टॉक में, दूसरा दिसंबर क्वार्टर में 126% ईपीएस ग्रोथ, 22% सेल्स की ग्रोथ थी, तो दिसंबर में रिजल्ट भी अच्छे आए थे। 450 से बढ़ के 680 तक गया था स्टॉक, अभी पुल बैक में आया है। वीकली चार्ट में 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं पुल बैक में, और प्रोबेबली एक बार आपको नीचे में 482 तक के अगर बहुत पैनिक आया मार्केट में तो 482 तक के लेवल दिख सकते हैं। बट मेरे को नहीं लग रहा कि ये कहीं भी 520 515 के लोस तोड़ेगा। तो हम्म। डिप्स पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डेली चार्ट पे टाइटनेस बनने का वेट कीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा। दोनों केस में 680-700 रुपए रिक्लेम होते हुए दिखना चाहिए स्टॉक। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष जी का ले लेते हैं। जेंसर टेक के बारे में जानना चाह रहे हैं, इन्होंने 570 पर 280 शेयर्स ले रखे हैं। कह रहे हैं कि क्या करूं आगे? देखिए जेंसार में तो ब्रेकडाउन आ रहा है, मंथली चार्ट पे एक्सट्रीमली वीक कैंडल थी लास्ट मंथ की शूटिंग स्टार, जिसने डबल टॉप के ब्रेकडाउन को रीटेस्ट और फेलियर किया है। तो आइडियली जो आपका टारगेट खुलता है वो खुलता है मंथली चार्ट का स्विंग लो 442 हम्म। रुपए पे। तो जेंसार टेक मेरे को एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, 442 रुपए आते हुए दिख रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रमोद जी हमारे प्राइम दर्शक है, बजाज फाइनेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का टारगेट जानना चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीने का इनका नजरिया है, 1 से 2 महीने के लिए। देखिए अभी तो नहीं करना चाहिए, नीचे में करीब करीब 880 रुपए पे एक बार दोबारा सवाल पूछेगा। वीकली और मंथली चार्ट पे वीकली चार्ट पे अनमिटिगेटेड लेवल 880 के आसपास है। मंथली चार्ट पे अच्छा रिवर्सल था लेकिन लास्ट मंथ ऑलमोस्ट इनसाइड बार रह गया। करंट मंथ ने ऑलमोस्ट 2 महीने के हाई स्वीप किए हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट हम्म। एंड वॉच के मूड में रहूंगा। 881 पे जरूर रिव्यू करेंगे, वहां पे एक बार मौका मिले तो सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए नैन्सी जी का सवाल ले लेते हैं, हिंद पेट्रो के बारे में कह रही हैं कि हिंद पेट्रो के रिजल्ट बुरे आएंगे उसके बाद ऐड करें या फिर अभी कर सकते हैं? देखिए रिजल्ट चाहे कैसे भी आए, जो बुरा दौर था स्टॉक्स काट चुके हैं। लास्ट टाइम में अच्छी प्रॉफिट हमने बनाई थी, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई आईओसी में बिल्कुल जरा सी लगा था। एचपीसीएल बीपीसीएल ने अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस किए थे। दोबारा से ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई आराम से क्रॉस करेंगे, तो इस आपदा में अवसर खोजिए। नीचे गैप फिलिंग 352 रुपए पे होती है, वो एक लेवल होगा ऐड करने के लिए। अगर वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो अगला गैप फिलिंग 334 तक आ सकता है, वहां पे और लोड अप बल्क अप करके रखना चाहिए। जिस भी हम्म। दिन आप देखेंगे कि क्रूड प्राइजेस नीचे आने लगे और हम्म। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी पेट्रोल प्राइजेस हाइक किया, ये स्टॉक वापस से एटलीस्ट अपने जो इमीडिएट स्विंग हाई है 405 से लेके 440 के, इनको क्रॉस करते हुए दिखेगा। बाकी मैं अगर यहाँ पे खरीदूंगा तो मैं ऑल टाइम हाई के पहले बेचने के बिल्कुल भी मूड में नहीं रहूंगा। चलिए यहाँ पर एक और सवाल आया था सर, सूर्य रोशनी को लेकर के, इन्होंने 280 के भाव में खरीदारी की हुई है, अभी अगर हम देखें तो 244 पर चल रहा है, 2.5% नीचे भी है। कल भी इनका सवाल आया था, कह रहे थे कि लॉस में चल रहा है सर, तो अभी भी पोजीशन को होल्ड करने की सलाह आप देंगे या फिर आगे एग्जिट किया जाए? और देखिए एक बार 235 रुपए का वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि 235 हम्म। 240 जोन में वीकली पे अच्छा सपोर्ट जोन है। और मंथली पे वहीं पे ब्रेकडाउन फेल होके रिवर्स किया था मंथली चार्ट पे। तो जब तक 235 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल रही है तब तक आपको एक बार लॉन्ग बने रहना चाहिए, और वीकली क्लोजिंग जब उसके नीचे मिले तो एक बार हम्म। सवाल जरूर पूछ लीजिएगा निकलने से पहले। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर मोंजल ऑटो को लेकर के क्वेश्चन आया है अर्पिता सिंह जी का, कह रही हैं कि इनकी बाइंग प्राइस है 93.50 की, 1 महीने का इनका नजरिया है। क्या टारगेट्स हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ गोदावरी पावर के बारे में भी बता दीजिए। देखिए मुंजाल ऑटो में प्रॉब्लम ये है कि कल अच्छा कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था, 322% वॉल्यूम राइज भी था। बट आज के सेशन में अभी है तो इनसाइड बार ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि आज भी 483% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, जो कि
नहीं होना चाहिए था, माय बैड। कल हम्म। 3224% है, 322 नहीं, आखिरी का चार दिखा नहीं था। 3224% वॉल्यूम राइज था, और आज भी लगभग 500% वॉल्यूम राइज है, और आज करेक्टिव ट्रेंड में है। तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। अगर अगले 2 से 3 दिन इसको समय दीजिए स्टॉक को। अगले 2 से 3 दिन में 96 नहीं क्रॉस हुआ तो फिर एक बार बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि फिर लिक्विडेशन स्टार्ट होगी तो 79 तक आएगा। तो मैं 2-3 दिन समय दूंगा। हो सकता है कि कल बड़ी मूव है, इसलिए आज ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। बट फॉलो थ्रू मूव अगले 2-3 दिन में नहीं बना तो फिर दिक्कत में आ जाएगा स्टॉक। तो 2-3 दिन वेट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। जीपीआईएल में टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद से वापस ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है 285 287 की जोन। ये जोन में अगर अगले 2-3 दिन सपोर्ट मिल जाता है और अपसाइड 300 को पार कर लेती है, तो बिल्कुल 300 के ऊपर बाइंग बनेगा 340 350 के लिए। लेकिन अगर ये 285 280 तोड़ के क्लोज करता है, तो वर्टिकली नीचे आएगा 240 रुपए तक। तो इस समय एक्सट्रीम कॉशन रखना है। लॉन्ग है तो 200